नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं आशुतोष गर्ग जी द्वारा लिखित पुस्तक जिसका नाम है अश्वत्थामा, महाभारत का शापित योद्धा। अभी तक हमने इसके कई भाग पढ़े। अब आज आइए इसका 11वां भाग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। द्रुपद की कन्या कृष्णा, जिसे द्रौपदी भी कहते थे, विवाह योग्य हो चुकी थी। द्रुपद को उसके लिए ऐसे वर की तलाश थी जो द्रौपदी को खुश रखने के साथ साथ द्रुपद की राजनीतिक महत्वाकांक्षा से भी सहभागी बन सके। द्रुपद इतने वर्ष बीत जाने पर भी द्रोण के उस पराक्रमी शिष्य अर्जुन को, जिसने द्रुपद को क्षण भर में बेड़ियों में बांध लिया था, भुला नहीं सका था। इसी कारण अपनी पुत्री द्रौपदी के लिए महारथियों से भरे संसार में द्रुपद को अर्जुन से बेहतर कोई नाम नहीं सूझ रहा था। उन दिनों कन्या के विवाह के लिए स्वयंवर रचाने की प्रथा थी, जिसमें कन्या अपने पिता के राज दरबार में उपस्थित राजकुमारों में से अपनी पसंद का वर चुनने के लिए स्वतंत्र होती थी। इसमें एक समस्या यह थी कि द्रौपदी और अर्जुन की पहले कभी भेंट नहीं हुई थी और द्रुपद को डर था कि स्वयंवर के दौरान द्रौपदी किसी अन्य पुरुष को अपना वर न चुन ले। इसलिए द्रुपद ने अपने पुत्र धृष्टद्युम्न के साथ मिलकर द्रौपदी के स्वयंवर के लिए अत्यंत कठिन प्रतियोगिता का आयोजन किया। वह प्रतियोगिता इतनी कठिन थी कि किसी साधारण व्यक्ति के लिए तो उसमें भाग लेना भी संभव नहीं था और द्रुपद को मन में यह विश्वास था कि उस दुस्तर प्रतियोगिता में अर्जुन के अतिरिक्त कोई अन्य विजयी नहीं हो पाएगा। प्रतियोगिता की शर्त यह थी कि उसमें भाग लेने वाले प्रतिभागियों को स्वयंवर कक्ष की छत पर घूमती हुई धातु निर्मित मछली की आंख को भेदना था। लेकिन इसमें भी दो शर्तें थीं। पहली शर्त यह थी कि प्रतिभागी अपने लक्ष्य को सीधे नहीं देख सकते थे। उन्हें यह निशाना मछली के ठीक नीचे रखे जलपात्र में मछली की परछाई को देखकर लगाना था। दूसरी शर्त पहले से भी अधिक कठिन थी कि निशाना लगाने के लिए वे अपने साथ लाए शस्त्रों का प्रयोग नहीं कर सकते थे। लक्ष्य भेदने के लिए उन्हें संसार के सबसे भारी किंधार नामक धनुष का प्रयोग करना था, जिसे चलाने से पूर्व उसकी प्रत्यंचा चढ़ाना आवश्यक था। लक्ष्य भेदने के लिए उन्हें अधिक से अधिक 5 बाण चलाने की अनुमति थी। कुल मिलाकर यह स्पष्ट था कि द्रुपद अपनी कन्या के लिए वर नहीं अपितु अपनी सहायता हेतु संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर खोज रहा था। स्वयंवर के निर्माण के लिए पांचाल नगर का ईंधन कोण चुनकर वहां एक समतल व सुंदर स्थल तैयार किया गया। स्वयंवर के निर्माण के लिए पांचाल नगर का ईशान कोण चुनकर वहां एक समतल व सुंदर स्थल तैयार किया गया। उसके चारों ओर बड़े बड़े भवन, परकोटे और फाटक बने हुए थे, जिनके किनारे किनारे बंधनवार लटकाने का प्रबंध था। भीतों की ऊंचाई और उन पर बनी हुई रंग बिरंगी चित्रकला के चलते सभी भवन एवं महल हिमालय से विशाल जान पड़ रहे थे। स्वयंवर से पूर्व चल रहे उत्सव का यह 16वां दिन था। स्वयंवर में भाग लेने के उद्देश्य से दुर्योधन सहित उसके बहुत से भाई कर्ण, अनेक प्रतापी राजा, बृहद्बल, भोज, मणिमान, सहदेव, जयसेन, विराट, सुशर्मा, चेकितान, पौंड्रक, भगदत्त, शल्य, शिशुपाल, जरासंध आदि आए हुए थे। मैंने देखा द्रौपदी बहुत सुंदर थी और शायद इसी कारण सभा में आमंत्रित राजाओं व राजकुमारों के अतिरिक्त बहुत से ब्राह्मण और अन्य जाति के लोग भी वहां विराजमान थे। मैं स्वयं द्रौपदी के रूप पर मुग्ध था और अपना भाग्य परखने हेतु द्रुपद के दरबार में पहुंच गया था। जो कि मैंने कुरु राजकुमारों के साथ रहते हुए धनुर्विद्या सीखी थी, इसलिए मुझे पता था कि हम सब में केवल अर्जुन ही उस कठिन लक्ष्य को भेद सकता था। हालांकि जिस आत्मविश्वास से रंगभूमि में कर्ण ने अर्जुन को ललकारा था, उसे देखते हुए कर्ण भी संभावित प्रत्याशी हो सकता था। वर्णावत की घटना के बाद केवल मैं जानता था कि पांडव जीवित हैं, किंतु मुझे भी उसके विषय में कोई जानकारी नहीं थी। अर्जुन की अनुपस्थिति में कर्ण के जीतने की संभावना बढ़ गई थी, परंतु भगदत्त,
शल्य, शिशुपाल और जरासंध को भी कम आंकना सही नहीं था। तभी सबकी दृष्टि द्रुपद कुमारी कृष्णा पर पड़ी, जो अति सुंदर वस्त्र तथा आभूषणों से सजी, हाथ में सोने की वरमाला लेकर कक्ष में प्रवेश करते हुए मंद गति से रंग मंडप की ओर आ रही थी। वह धीमे से अपने भाई दृष्टिदुम्न के समीप आकर खड़ी हो गई। दृष्टिदुम्न ने अपनी रूपवती बहन को देखा और फिर गंभीर किंतु मधुर वाणी में सभा सदों को संबोधित करते हुए कहा, स्वयंवर के उद्देश्य से समागत नरपतियों एवं राजकुमारों, मैं द्रुपद पुत्र दृष्टिदुम्न आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी कृपया ध्यान से सुने। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह स्वयंवर पांचाल नरेश महाराज द्रुपद की कन्या तथा मेरी बहन कृष्णा के विवाह हेतु रचा गया है। कृष्णा के इस स्वयंवर में एक प्रतियोगिता रखी गई है। यह प्रसिद्ध किंधार धनुष है तथा इसके समीप कुछ बाण रखे हुए हैं। आपको अपनी बारी आने पर ऊपर उस ढाल के मध्य बने छिद्र में से बाण मारकर उसके पार घूमती हुई मछली की आंखों को भेदना है। यही आपका लक्ष्य है। इसमें 2 शर्तें और हैं। पहली है कि प्रतिभागी अपने लक्ष्य को सीधे नहीं देख सकते, उन्हें यह निशाना नीचे रखे जलपात्र में मछली की परछाई को देखकर लगाना है। दूसरी शर्त यह है कि निशाना लगाने के लिए आप अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके लिए आपको किंधार धनुष एवं यहाँ रखे बाणों का ही प्रयोग करना है। लक्ष्य भेदन के लिए अधिक से अधिक 5 बाण मारने का अवसर दिया जाएगा। जो कुलीन पुरुष इस कार्य को संपन्न करेगा, मेरी बहन द्रौपदी उस श्रेष्ठ पुरुष का पति रूप में वर्णन करेगी।